हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है जी, तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हमारे चल रहे हैं। ये थर्ड पार्ट हो जाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की मैं वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम थर्ड रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो थर्ड रूल क्या कहता है, हमारा नाउन का सेशन चल रहा है, नाउन का टॉपिक चल रहा है, नाउन के रूल्स चल रहे हैं। तो नाउन का ही तीसरा रूल हम पढ़ेंगे। कहता है ये कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसी होती हैं भाई, जो दिखने में तो प्लूरल लगती हैं लेकिन यूज़ करने में वो सिंगुलर रहती हैं। इसका मतलब उसके साथ जो आप वर्ब का यूज़ करोगे वो भी कैसी रहनी चाहिए, सिंगुलर रहनी चाहिए। वो सिर्फ दिखने में प्लूरल रहेंगे, ठीक है, यूज़ करने में कैसे रहेंगे भाई, सिंगुलर रहेंगे। चलिए अब टॉपिक को देखते हैं। जैसे कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, एथिक्स है, मैकेनिक्स है, इनिग्स है ना, पॉलिटिक्स है या फिर इकोनॉमिक्स है। ऐसे शब्द, ये शब्द जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, दिखने में क्या है, लास्ट में एस लगा होता है ना, यानी कि दिखने में तो प्लूरल है, लेकिन जब आप यूज़ करोगे तो क्या कहोगे, जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या इज़ वेरी कुछ भी कह सकते हैं, ईजी सब्जेक्ट, जैसा भी आपको लगता है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो आपने यहाँ पर क्या किया है, मैथमेटिक्स के साथ इज़ का यूज़ किया है। इज़ एक सिंगुलर वर्ब होता है। ऐसे अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, है ना, तो देखो फिजिक्स में लास्ट में एस लगा हुआ है और यहाँ पर आपने क्या किया है, इज का यूज किया है। इज क्या है भाई, सिंगुलर वर्ब है, यानी कि आप इन सारे शब्दों के साथ दिखने में तो ये प्लूरल है, लगा हुआ एस है, लेकिन यूज वर्ब का सिंगुलर करोगे। जैसे इकोनॉमिक्स इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने किया इकोनॉमिक्स इज, लास्ट में एस लगा हुआ है और आपने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। जैसे जैसे कि पॉलिटिक्स हैज लॉस्ट इट्स मॉरल कैरेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पॉलिटिक्स है उसके साथ हैज आया है। हैज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, अगर हैव होता तो प्लूरल होता, गलत हो जाता। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा शब्द है जो दिखने में प्लूरल है लेकिन यूज करने में सिंगुलर है, इसीलिए हमने इसके साथ प्लूरल, मतलब हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर वर्ब का ही यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन 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 कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ हमें करना पड़ता है। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पर किसी सेंटेंस में कोई शब्द आ जाए, जैसे कि योर मैथमेटिक्स, या फिर हर, द, सच, हिज, दिस, ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो इनके साथ आपको क्या करना पड़ता है, वर्ब भी प्लूरल ही यूज करना पड़ता है। क्लियर है? जैसे कि मैम कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से समझाओ। जैसे कि देखो, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम कहेंगे दिस मैथमेटिक्स आर रॉन्ग, दिस मैथमेटिक्स आर रॉन्ग, हाँ जी, दिस मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस शब्द का यूज किया है, मैथमेटिक्स है। वैसे तो मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है, लास्ट में एस होता है, लेकिन दिखने में प्लूरल, यूज करने में सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन आर है और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिस शब्द का यूज कर दिया गया, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया, क्या कि यहाँ पर अगर कौन कौन से शब्द आ जाएं, यहाँ पर योर, हिज, हर, द, सच, दिस, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो आप क्या करोगे भाई, आप इस केस में प्लूरल ही वर्ब का यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि दिस मैथमेटिक्स, दिस शब्द आ गया, इसी के लिए मैथमेटिक्स आर रॉन्ग, यहाँ पर आर आ जाएगा। जैसे कि द शब्द आ गया, द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री हैव येट टू बी इम्प्रूव्ड, जब यहाँ पे हैव टू बी येट टू बी इम्प्रूव्ड मतलब क्या, यहाँ पे द शब्द आ गया। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तो जो दिखने में प्लूरल है, यूज करने में सिंगुलर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द शब्द आ गया तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या यूज किया, इसके साथ हैव का यूज किया, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान रखना, याद रखना बिल्कुल, अगर ये सारी चीजें जो मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इनिग्स है, ये सारा एज अ सब्जेक्ट यूज होता है किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये क्वालिटी की तरह, जैसे यहाँ पे द इकोनॉमिक्स कर दिया, द इकोनॉमिक्स, जैसे दिस मैथमेटिक्स, तो इसको क्वालिटी बना दिया, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब हम नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और नाउन क्वालिटी की तरह यूज करेंगे अगर हम, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखना, बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये नाउन का, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए गाइज, फिर मिलेंगे चौथे रूल के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।